नमस्कार। इस समय मौजूद हैं हम गाजीपुर के उस कब्रिस्तान के पास जहां मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर आएगा और यहां दफनाया जाएगा। यहां की माने तो वहां से लाश चल चुकी है और तकरीबन 12-11 बजे के आसपास लाश आएगी यहां पर। जब उनका पार्थिव शरीर यहां आएगा तो सबसे पहले घर जाएगा और घर जाने के बाद वहाँ नहलाया धुलाया जाएगा। नहलाने धुलाने के बाद वहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी। काफ़ी भीड़ होगी वहाँ पे, लोगों का बताना है कि वहाँ काफ़ी भीड़ होगी। भीड़ एक तरीके वही जगह है, ये वही कालीबाग कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तार अंसारी के पुश्तैनी लोग, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, सबको यहीं दफनाया गया है। उनका पार्थिव शरीर जब आएगा आपको सीधी और तस्वीर दिखाएंगे। और अभी आइए ले चलते हैं आपको उस कब्रिस्तान के पास जहां उनका पार्थिव शरीर दफनाया जाएगा। आपको दिखाएंगे अपने कैमरामैन से कह के, वही ये कब्र है जहां मुख्तार अंसारी जी को दफनाया जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं इस कब्रिस्तान पे जो काम करवा रहे हैं, जो खुदवा रहे हैं कब्रिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम हमारा मोहम्मद इरशाद है। सर, कब तक आएगी बॉडी, कब तक आएगी? अब सुनने में तो आपके मीडिया के माध्यम से यही आया कि अब 4:45 वहाँ से चले हैं लोग, तो 430 किलोमीटर का सफ़र है, मिनिमम 7 से 7.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो तकरीबन 11-12 बजे। 12 के बाद ही मान के चलिए जी। ये मानना है कि 12 बजे के बाद शरीर को दफनाया नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 12 के बाद नहीं दफनाया। अब कल सुबह 6 साढ़े 6 बजे जी। जब उनका पार्थिव शरीर आएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले आवास पे घर पे जाएगा जी। ये एक तरीके से 19 मार्च को उनके भाई जो है अफजाल अंसारी जाते हैं, 26 मार्च को जाते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उस पे आप क्या कहें? अब इस बारे में तो हम वहाँ गए तो नहीं थे कि हम बताएंगे, क्योंकि एमपी साहब हमारे अफजाल अंसारी गए थे, तो दोनों भाइयों के लिए 5 मिनट का समय मिला था, तो शायद विधायक जी ने बताया था उनको कि हमारे खाने में स्लो पॉइजन का मतलब दिया जा रहा है पिछले 40 दिनों से। तो हो सकता है कहीं सच्चाई हो, इस बारे में हमको कुछ पता नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि उनके बेटे जो है अफजल अंसारी यहाँ पैरोल पे आ सकते हैं? अब्बास अंसारी है उनका नाम है जी। तो पेरोल के लिए अर्जी डाली गई है। अब इसमें सरकार को तो चाहिए कि एक बाप का अंतिम विदाई का समय है, कम से कम उनका मृत चेहरा दिखा दिया जाए। अब सरकार नहीं देंगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से बताइए, देना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। देना चाहिए। जी, तो अगर पिता का अंतिम दर्शन मिल जी जाए जी उनको। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बाकी फोर्स बढ़ा देनी चाहिए जी, फोर्स ताकि तो वैसे भी यहाँ के लोग में देख रहे हैं पूरा संयम बरते हुए जी हैं। जी, यहाँ के लोगों पूरा में देखिए कानून का देखिए सम्मान देखिए, है। एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ के लोगों में कोई भेदभावना नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलके यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के भाई भाई। और मुख्तार साहब जिंदा थे या एमपी साहब अफजाल अंसारी हुए या मन्नू अंसारी युवा विधायक जो इस समय मोहम्मदाबाद के हैं, या अब्बास अंसारी हुए, या मन्नू विधायक के पिताजी सिकबतुल्ला अंसारी साहब 2 बार विधायक रहे। यहाँ पर लोगों से जात नहीं पूछी जाती है कि आप किस जाति के हैं। बस यहाँ लोगों को आना चाहिए कि नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए दिलो जान लगा करके उनके काम को अंजाम लोग दिलवाते हैं और दिलवाते थे, और इंशाल्लाह दिलवाते रहेंगे। यहाँ की जनता उनको अपना मसीहा मानती थी। बिल्कुल गरीबों के मसीहा हैं वो। और एक तरीके से मीडिया उनको माफिया भाई नवाजती है। आप मीडिया है, आप उनको कुछ भी कह दीजिए, इसमें हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। आप मीडिया के आदमी, आप कुछ भी कह लीजिए, पार्टी वाले हैं उनको माफिया कहिए, राउंड हुड कहिए, कुछ भी कहिए, उससे हमसे क्या मतलब है। लेकिन जो सच्चाई ये है कि गरीबों के मसीहा वो थे, उनका पूरा परिवार गरीबों का मसीहा है। इनकी मौत को लेके जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले एमपी साहब गए थे, उनका जब तबीयत खराब हुआ तो सारे चेकअप टेस्ट कराए गए थे। 10 टेस्ट हुई थी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अटेंडम हार्ट कहाँ से आ गया? एक हार्ट अटैक आ जाना। एकाएक आना कैसे आ गया भैया? कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी बेसी है नहीं। हमारे मशीन में कोई प्रॉब्लम रहे तब तो कुछ होगा। अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ज़्यादा सरकार की मानसिकता जो है वो समझे। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर पूरा कार्यभार देख रहे हैं। उनके शायद परिवार से भी हो सकते हैं ये। हम आपको बता दें कि एक इंसान का
माफिया से लेके माननी तक का जो सफ़र रहा है, यहाँ पर लोग जो है पूरा संयम बना के रखे हैं। शासन प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं है। सब पूरी तरीके से शांति कायम है यहाँ पर। और आगे जैसे ही उनका शरीर आता है आप सबको दिखाएंगे और कुछ और राय बात लेंगे सभी लोगों से। और एक यहाँ की जनता में और यहाँ के परिवार में सब में एक यही सवाल है कि एकाएक हार्ट अटैक कैसे, जिसका नाम सुनने से, जिसके फ़ोन जाने से पूरे उत्तर प्रदेश को अटैक आ जाता था, उसको हार्ट अटैक आया कैसे, जबकि पूरी जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई जांच नहीं निकली जिसमें ये साबित हो सके कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आएगा। मेरी खबर आपको ये कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।